नमस्कार। 26 जुलाई को विजय दिन के दिन हम मिले थे। उसके बाद 15 अगस्त के निमित्त के कारण आज हम फिर से मिल रहे हैं। खास हिंदी में बात इसके लिए कर रही हूँ कि सब लोगों को समझ में आए। लास्ट बार जब भी मैंने हिंदी में बोला था तो मुझे डर लग रहा था कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है तो एक्सेप्ट करेंगे लोग या नहीं। फिर भी उसको जो अपने रिस्पांस दिया इसके लिए मुझे हिम्मत आ गई और आज भी मैं हिंदी में बोलने वाली हूँ। आज हम देखने वाले हैं कि जैसे ब्रिटिश उसी तरह फ्रेंच भी आ गए, पोर्तुगीज भी आ गए। तो पोर्तुगीज को हराने वाली जो क्वीन है उसके बारे में आज हम बोलेंगे। वो कौन थी, कहाँ की थी, उसका नाम क्या था। दूसरी बात कि उसने बाद में एंड क्या हो गया, दोनों में लड़ाई तो हो गई फिर भी उसका एंड रिजल्ट क्या आ गया, ये सब हम देखेंगे। ये जो रानी है उसको लोगों ने नाम दिया है महादेवी। नाम था उसका अबक्का। हो सकता है अबक्का नाम की 2-4 बहुत सारी 3rd सेंचुरी में भी अबक्का नाम की रानी तो हो सकता है कि उनके घर का नाम होगा, फिर भी ये रानी अबक्का ऐसे उसको बोला जाता है। उसने 1525 से लेके 1570 तक राज्य किया। उसको बोला जाता है कि अभया रानी, फियरलेस क्वीन। इतना ही नहीं तो उसको ऐसे बोलते हैं ये शी इज़ अ प्राइड ऑफ कर्नाटका। शी इज़ अ प्राइड ऑफ कर्नाटका बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट फियरलेस क्वीन एंड पहली स्वातंत्र योद्धा, ऐसे उसको बोला जाता है। इस पोर्तुगीजों को हराया इतना कि पोर्तुगीज गोवा तक ही सीमित रहे, आगे नहीं बढ़े। इसका राज उलाला बहुत छोटा था। उलाला उधर उसका जो फोर्ट है वो अभी भी है, एक मंदिर भी उधर है और उधर एक बहुत अच्छा पोर्ट था, बंदर था। और ये विजयनगर साम्राज्य जो है ना उसका ये मांडलिक था और विजयनगर साम्राज्य का जो सारा साहित्य आता था वो उलाला से आता था। और उलाला से जैसे और हमारे पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे वैसे इधर से भी रेशम, चावल, लाल मिर्च बहुत अच्छी तरह से इधर से जाती थी। ये उलाला एक गांव हो गया। उसके बाद पिट्टूर करके एक छोटा सा गांव था और ये एक तीसरा उनका जिधर रहते थे मूड़ीबीर नाम का एक छोटा सा गांव था, उधर इनका रहने का छोटा सा पैलेस था। इनके घर में जो सत्ता आती है वो लड़कियों को जाती है। तो इसका जो मामा था इसका ये राज्य था और इसने ये महादेवी अबक्का को बहुत सारा सिखाया था। वाङ्मय भी सिखाया था, कला भी सिखाई थी और युद्ध नीति, युद्ध शास्त्र सारा सिखाया था। वो ऐसे बोलते हैं वो घोड़े पे सवार होके 2 हाथ पे तलवार लेके भी लड़ सकती थी। इतना ही नहीं, वो जो राज्य कारण जिसको बोलते हैं इसमें भी वो एक्सपर्ट थी, बहुत अच्छी थी। उसकी जो शादी हो गई वो पड़ोस के छोटा उसके जैसा ही संस्थान सा उसके हो गई। उनका नाम था, वो भी ऐसे ही मांडलिक ही राजा होगा, बनगर। फिर भी ये जो बनगर था ये पोर्तुगीज लोगों को थोड़ा सा मिला हुआ था, सॉफ्ट कॉर्नर था। इसके लिए अबक्का की उसके साथ कुछ झगड़ा हो गया। वो छोड़ गई अपने हस्बैंड के पास, उसका घर छोड़ के मैके में उलाला में आके रहने लगी। उसके साथ उसकी 2 बेटियां वो भी उसके साथ रहती थी। और ये जो काल है 45 ईयर्स, 1525 to 1570, 45 ईयर्स उसने राज किया। उसी काल में 8 बार उसने पोर्तुगीजों के साथ लड़ाई की। वो लड़ने के लिए नहीं गई, पोर्तुगीज उसके लड़ने के लिए आ गए। क्यों और कैसे वो हम देखते हैं। पोर्तुगीज कहाँ आ गए, जामोरिन हम इतिहास में सब लोग सीखते हैं। कैलिकट का जो राजा था उसने उसका स्वागत किया था, वो ईयर था 1498। 1498 से लेके 1525 तक वो कहाँ 27 ईयर्स में उन्होंने क्या क्या लिया। कैलिकट उसके साथ जामोरिन के साथ भी उनको लड़ाई बाद में शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने कोचीन लिया, बीजापुर लिया, गुजरात लिया, दीव दमन लिया, मुंबई वो भी पोर्तुगीज के लोगों के हाथ थी। उसके बाद वो गोवा आ गए और गोवा में तो उन्होंने बहुत बड़ा मतलब उसका चर्च वगैरह बनाया, बहुत बड़ी वखार बनाई। कनारा जो है
आजकल का जो इसको हम कन्नड़ बोलते हैं, कर्नाटका बोलते हैं, वो कनारा करके जो भाग था उधर आ गए, उधर से मैंगलोर आ गए। और मैंगलोर इसके उलाला से एकदम नज़दीक था, एकदम नज़दीक था। तो ये रानी को लगने लगा कि अभी हमारी भी बारी आने वाली है। इतना ही नहीं, ये जो पोर्तुगीज थे, ये पोर्तुगीजों ने सारा व्यापार अपने हाथ में ले लिया। हमारा समुंदर, हमारा सामान, हम इतने साल तक पूरब और पश्चिम में व्यापार करते थे, अभी ये बोलने लगे नहीं नहीं, हमारी परमिशन के बगैर आपके शिप नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, जो शिप जाते और आते थे उनके ऊपर उसने टैक्स भी लगा दिया। ये बोलने लगी नहीं नहीं, मैं तो तुमको टैक्स नहीं दे दूंगी, तुम्हारी परमिशन भी नहीं ले लूँगी। इसको झामोरिन राजा भी मिल गया और दोनों ने अपना अपना माल भेजना शुरू कर दिया। पोर्तुगीजों को बहुत गुस्सा आ गया। फर्स्ट टाइम उसने अपनी छोटी छोटी शिप भेजी और उसको बोला ये रानी को पकड़ के लाना, नहीं तो मार देना। फिर भी ऐसी हो गई कि वो जो छोटी छोटी शिप्स उसने भेजी थी और जो लोग आए थे, ना लोग वापस गए, ना उसकी बोट वापस जा सके। सब लोगों का ये रानी ने ख़त्म कर दिया। दूसरे टाइम उसने बोला कि नहीं नहीं, अभी तो इसको ज़्यादा फौज देनी चाहिए। तो 70 छोटी छोटी शिप्स, छोटी छोटी बोट बन के उसके सिपाही आ गए और उसका जो कप्तान था, तो रानी के हाथों से वो कप्तान मारा गया, वापस नहीं जा सका। तीसरी बार क्या हो गया कि तीसरी बार जब भी वो आ गए, तभी उसके किले में आ गए, किले तक आ गए। उसका जो किला था, जो उलाल में पोर्ट भी है, किला भी है, किला में आ गए। उनको लगने लगा अरे ये घबरा गई शायद रानी, किसी का कुछ विरोध नहीं, कुछ नहीं। हम ऊपर तक आ गए, ऊपर देखते हैं तो किला सारा खाली, सारा खाली, सारा खाली, कुछ नहीं था, एक भी आदमी उधर नहीं था। उनको अचरज लगने लगा, ढूंढने लगे किधर छिपी है, किधर छिपी है, इधर छिपी है, उधर छिपी है। बाद में वो बोलने लगा कि नहीं, हम डिक्लेयर करेंगे, अभी हम जीत गए। रानी भाग गई। रानी भागी तो ज़रूर थी, फिर भी उसने एक, उसके गांव में छोटी सी एक मस्जिद थी, उसमें उसने और उसके जो सिपाही थे वो सारे छुप गए थे। जैसे शाम हो गई वैसे वो सारे लोग आ गए। वो शाम को सारे इकट्ठा हो गए थे, वो डिक्लेयर करने वाला था। इतने में ये रानी और उसके सैनिक 200, ज़्यादा नहीं थे, 200 बस, वो लेकर आ गई और चारी बाजू से घेर के उन्होंने काटना मारना शुरू कर दिया। जो 50 से 60 बचे थे उनको कैद कर दिया। जो उनका ये था कप्तान था वो भी मारा गया, सारे मारे गए, बहुत सारे पोर्तुगीज मारे गए। रानी उधर रुकी नहीं, रानी उधर से नीचे आ गई। नीचे और फौज खड़ी थी और वो सारे लेके वो मैंगलोर तक गई। मैंगलोर उसने जीत लिया, मैंगलोर जीत लिया और उसके बाद वो फिर से सारा अपना कारोबार करके वापस आ गई। ऐसे करते करते छोटे मोटे युद्ध उनको शुरू रहे। हमेशा ये हराती रही। इसको लगने लगा, रानी को लगने लगा कि मैं अकेली इससे लड़ने के बजाय और लोगों को मदद लेती हूँ। तो उसने, जैसे झामोरिन का मैंने एग्जाम्पल दिया, उसी साथ उसने जो बीजापुर, अहमदनगर, इन लोगों को भी साथ ले लिया। ये पोर्तुगीज थे, ये शांत बैठने वाले नहीं थे। उसका जो हस्बैंड था, उसको छोड़ के वो आई थी ना बनगर, उसको उसने हाथ में ले लिया, उसको लालूच दिखाई। जैसे हमेशा होता है वैसे इधर भी हो गया कि उसका खुद का हस्बैंड ही उसके ऊपर जलने लगा था। उसका जो कीर्ति थी, बहुत लोकप्रिय रानी थी वो। बाद में ऐसे बोला जाता है कि उसका एग्जैक्टली हिस्ट्री किसी ने लिख के नहीं रखी है, फिर भी जो रिकॉर्ड्स पोर्तुगीजों ने रखा था उसके ऊपर से हमको ये महादेवी अब्बक्का की कहानी पता चलती है। ये दुर्भाग्य है हमारा। फिर भी बहुत लोकप्रिय थी। तो वो नौरा, उसका जो पति था, हस्बैंड था, उसको पोर्तुगीज लोगों ने पैसा दे के, कुछ लालूच दिखा के उसको अपनों बाजू में कर दिया। उसने सारे किले के राज उसको बता दिए, इसका क्या क्या है वो भी बता दिया। ऐसा हो गया कि जो लास्ट वॉर हो गया उसमें भी बहुत सारी सेना पोर्तुगीज लोगों की बोट से आई थी। तो इसकी नीति ऐसी थी,
लास्ट जो वॉर हो गया उसमें भी उसने बहुत पराक्रम दिखाया, बहुत पराक्रम दिखाया। और जैसे मार्तंड वर्मा के पास फायर आर्म थे, इसके पास फायर आर्म थे। फायर आर्म मतलब छोटा नारियल का जो पेड़ होता है उसकी सूखी हुई जो पत्ते होते हैं उसके छोटे छोटे जो तीर निकलते हैं, जो हम घर में झाड़ू करके यूज़ करते हैं। बीच का जो डंडा होता है उसके आगे कपड़ा बांध के तेल में डुबो के उसको आग लगा के दूर फेंकना। तो दूसरे टाइम करीब करीब 70 के ऊपर उसके छोटी छोटी पोर्तुगीज की बोट आ गई थी। रानी के जो सारे सैनिक थे उन लोगों ने उनको सबको समुंदर में जल समाधि दे दी। कैसे? तो ये जो ऊपर थे ना ये लोग, तो ऊपर से ये वो धनुष्य से ये फायर आर्म चलाते थे, बोट के ऊपर गिरता था, लोग घबराते थे, उनका शस्त्र साठा है वो जल जाता था और वो पानी में कूदते थे। जैसे वो पानी में कूदते थे तो पानी में उसके सैनिक जमा हुए रहते थे और वो उसको तलवार से काट देते थे। तेरी रानी तो पकड़ी गई, बाद में पकड़ी गई, उसकी 2 लड़कियां भी पकड़ी गई, फिर भी रानी ने हार नहीं मानी। उधर भी वो उससे लड़ती रही, उनके खिलाफ बोलती रही। वो हमेशा चिल्लाती थी, अपने सैनिकों को बोलती थी कि इन लोगों को पानी से भी और ज़मीन से ये जो परकीय आए हैं उनको निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। ऐसे उसने 8 युद्ध किए, हमेशा सक्सेसफुल रही। और ये उसका लास्ट जो वॉर था, हस्बैंड के वजह से वो पकड़ी तो जरूर गई, फिर भी एक छोटे संस्थान की रानी पोर्तुगीज सत्ता, पोर्तुगीज तो बहुत बड़ा राज था ना, उनको हराती है। ये इंटरनेशनल खबर उस टाइम हो गई। और ये कैसे हमको पता चला कि ये इंटरनेशनल खबर हो गई? तो उसके बाद में उसकी लड़की जब ही गादी पे आ गई तो एक ट्रैवलर आ गया था और वो उसको मिलने गया। जब ये मिलने गया तभी ये जो रानी थी उसकी लड़की थी, वो एक डैम का काम चल रहा था और उधर वो देख रेख कर रही थी। तो उसने पूछा कि क्यों आ गए आप? आपने तो पोर्तुगीज़ देखा है? हाँ देखा है। दिल्ली का बादशाह देखा है? हाँ देखा है। तो इधर देखने के लिए क्या है? ये तो छोटा सा गाँव है, इधर क्यों आ गए आप लोग? तब तक पोर्तुगीज रुके थे, उन्होंने फिर से उलाला पे हल्ला नहीं किया था। तो इसको लगने लगा ये फिर से ये इरादे से नहीं आ गया। तो वो बोलता है नहीं नहीं, तुम्हारा जो नाम है, तुम्हारे माँ का जो नाम है वो हमारे समुंदर पार करके हमारे यहाँ भी पहुँच गया है और हमारे यहाँ के लोग भी बहुत सम्मान करते हैं। तो मैं देखने के लिए आ गया कि छोटे से राज्य की रानी पोर्तुगीजों को कैसे हराती है। तो ये बाद में नतीजा आ गया। और जैसे बोला कि जैसे बंदर तो इस साल में उसने कर नहीं देना है, किसी के परमिशन नहीं लेनी है, तो व्यापार तो करती ही थी, पैसा भी आता था। इसलिए उलाल कर्नाटक का ये जो सारा भाग है शिमोगा, रिच पीपल है, सारे रिच पीपल है, क्योंकि पैसा उनके पास बहुत आता था, व्यापार के साथ उनके साथ पैसा बहुत आता था। अब ये जो रानी अबक्का है हम तो भूल गए, हमने तो कुछ लिखा नहीं, फिर भी बाद में कोई ना कोई तो निकलता है। उसका जो उल्लाल है उधर एक बहुत बड़ा मंदिर है, शिव मंदिर है, उधर हमेशा हर साल यात्रा लगती है। और इधर ये अबक्का देवी बोलते हैं, उसका स्टैचू उन लोगों ने बनाया है। अभी तो बेंगलोर में भी उसका स्टैचू हो गया है, फिर भी वो स्टैचू है, उधर वो लोग आते हैं, उसकी पूजा करते हैं, आरती करती है। लोकगीत है, हमारे जो लोकगीत है, लोककला है, उसमें इन्होंने ये रानी अबक्का को जिंदा रखा। बाद में उसके नाम पे स्टैम्प भी सेंट्रल गवर्नमेंट में निकाला। उसके बाद एक जो हम बोलते हैं गस्ती की शिप जो है उनके ऊपर भी इसका नाम दे दिया। उसके ऊपर का एक अबक्का स्टडी सेंटर एंड म्यूज़ियम ऐसे करके ही उधर आ गया है। और हर साल एक जो बहादुर औरत होती है उसको इसके नाम से एक ये भी दिया जाता है, सम्मान भी दिया जाता है। ऐसे बोलते हैं कि नेवी में एक नई फ्लीट आने वाली है और उसको भी अबक्का का नाम देने वाला है, क्योंकि समुंदर पे राज्य करने वाली ये अबक्का थी। ज़मीन नहीं, समुंदर के ऊपर उसने अपनी हिम्मत बनाई थी, सामर्थ्य बनाया था और समुंदर से आने वाले पोर्तुगीजों को उसने हराया था। वे समुंदर की रानी ऐसे उसको बोलते हैं। मुझे लगता है ये अबक्का जैसी है ना, वो हमारी पूर्वज है, तो हम अपने को कम ना समझें। हम भूल गए हैं कि इन लोगों का ब्लड हमारा ब्लड वो भी है, तो हम इसकी स्मृति जगाएं। नेक्स्ट टाइम मैं जो भी आपको मिलूँगी वो 5 सितंबर को मिलूँगी।
5 सितंबर शिक्षक दिन है। और दूसरी बात यह है कि वो 5 सितंबर के दिन मैं क्या बोलने वाली हूँ। सब लोगों ने तो 5 अगस्त को देखा, मोदी जी और जब भी भाषण कर रहे थे, राम मंदिर की शिला रख रहे थे, तो उन्होंने उसमें 2 नाम लिए। बहुत सारे लोगों को, 99.99 लोगों को मुझे पता है कि ये नामों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। एक नाम था सोहेल देव। ये सोहेल देव कौन था? और दूसरा उसने नाम दिया शारदा विद्यापीठ। तो शिक्षक दिन है तो शारदा विद्यापीठ क्या है? हम तो खाली अन्नपूर्णा स्तोत्र संस्कृत में जो है वो बोलते हैं ना, हमारे जैसे बहुत सारी औरतें रोज बोलती है अन्नपूर्णा स्तोत्र। हम तो अन्नपूर्णा के वंशज है ना। तो शारदा विद्यापीठ के बारे में बोलेंगे और उसके बाद सोहेल के बारे में उसके बाद बोलेंगे। तो हम मिलते हैं फिर से 5 सितंबर को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।